हाय गाइस, माय नेम इज नीतीश एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स बाय नीतीश सर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम की सीमाएं। क्या क्या कूलाम के नियम की सीमाएं हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। आज हम देखेंगे कि कब कब कूलाम का नियम वैलिड है और कब कब कूलाम का नियम वैलिड नहीं है, यानी कि कब हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं और कब नहीं लगा सकते हैं। तो आइए एक एक करके कूलाम के नियम की सीमाएं जानते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आई एम श्योर यहाँ से आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और नई चीजें आपको जानने के लिए मिलेगी आज के इस वीडियो में। ठीक है, देखिए पहला इसमें बोला गया है कि जो कूलाम का नियम है वो तभी वैलिड होगा जब जो आवेश है ना ये बिंदु आवेश हो। अच्छा, कूलाम के नियम से हम करते क्या है, पहले तो ये बताना चाहिए। कूलाम का नियम क्या करता है, दो आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है ये बताता है। या आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, दो आवेशों के बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण लगता है। तो वही बल कितना लग रहा है, आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का, वो बल है कितना, ये हम परिमाण ज्ञात कर सकते हैं कूलाम के नियम से। तो ये परिमाण हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब ये दोनों आवेश क्या हो, बिंदु आवेश हो, मतलब बहुत ही छोटा हो, पॉइंट चार्ज हो, तब ये कूलाम के नियम का हम यूज कर सकते हैं। यानी कि पहला सीमा क्या है कि दोनों आवेश बिंदु होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। पहली बात समझ में आया, कूलाम का नियम कब वैलिड होगा, जब दोनों आवेश पॉइंट चार्ज होगा, यानी कि बहुत ही छोटा चार्ज होगा। दूसरी बात, दोनों आवेश जो होना चाहिए रुका हुआ होना चाहिए, दोनों आवेश स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। कूलाम का नियम जो है वो तभी लगेगा जब जो दोनों आवेश हैं वो रुका हुआ, स्टेशनरी चार्ज हो। ऐसा नहीं कि एक आवेश चल रहा हो और एक आवेश रुका हुआ हो, या दोनों आवेश चल रहा हो। ठीक है ना, आवेश दोनों आवेशों के बीच में कब बल कैलकुलेट कर सकते हैं, जब दोनों आवेश क्या हो, स्थिर हो, रुका हुआ हो, तभी हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आवेश चल रहा हो। ऐसा होगा अगर एक आवेश चल रहा है और एक रुका हुआ है, एक आवेश चल रहा है और एक रुका हुआ है, तो भी इनके बीच में बल लगता है। अगर दोनों चलने लगे तब क्या हो जाएगा, दोनों चलने लगे तब क्या होगा, क्या बल यहां पे लगेगा या नहीं लगेगा, बोलो सोच के बताओ। अगर दोनों चार्ज चलने लगे तब यहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा, देखो बल यहां भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि बल लगेगा ही नहीं, बल यहां भी लगेगा, लेकिन हम कूलाम का नियम से ये बल कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो बल लग रहा है, यहाँ पे ये स्थिर बाधित बल नहीं होगा, अब ये चुंबकीय बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल। तो ऐसा नहीं है कि दो आवेश अगर रुके हैं तभी बल लगता है, नहीं, चल रहे होंगे तभी भी बल लगेगा, लेकिन हम उसको कूलाम के नियम से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, बस इतना फर्क है। ठीक है, बल चार्ज है, अगर चार्ज है तो कैसा भी हो, चाहे मोशन में चाहे रेस्ट में, हर जगह बल लगेगा। कूलाम के नियम से निकाल नहीं सकते उस बल को, बस यही फर्क है। ये दोनों चार्ज चल रहे हैं, यहां भी बल लगेगा, लेकिन ये बल जो होगा वो चुंबकीय बल होगा। अब इसको चुंबकीय में हम लोग पढ़ेंगे कि इस बल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिलहाल कूलाम के नियम कब लगेगा, जब दोनों आवेश रेस्ट पे होगा। ठीक है, तो ये दूसरा इसका लिमिटेशन है। तीसरी बात, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर -15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, मतलब अगर दो चार्ज है ना, दो चार्ज है, तो इनमें कूलाम का नियम तभी लगेगा जब ये दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो x, वो 10 के पावर -15 मीटर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। x का मान क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर कूलाम का नियम लगेगा। ठीक है, अगर इससे कम होगा तब क्या होगा, क्या कूलाम का नियम नहीं लगेगा, कूलाम का नियम नहीं लगेगा। बल लगेगा कि नहीं लगेगा, बल लगेगा या नहीं। अगर मैं इन दोनों को इससे इतने दूरी से कम दूरी पर कर दूं तो क्या बल नहीं लगेगा, लगेगा, बल तभी भी लगेगा, लेकिन उसको हम कूलाम के नियम से कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहां भी बल बदल जाएगा। अगर मैं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर -15 मीटर से कम कर दूं ना, तो समझो कि ये एक नाभि के अंदर आ जाएंगे। नाभि के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं ना, देखा नाभि के अंदर प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन कई सारे प्रोटॉन होते हैं, फिर वो एक साथ बंधे होते हैं, उनमें प्रतिकर्षण क्यों नहीं होता है, उनमें तो प्रतिकर्षण होना चाहिए। अगर दो सेम चार्ज है तो मुझे पता है कि उनमें रिपल्शन होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव।
तो क्या एक नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनमें प्रतिकर्षण नहीं होता है? नहीं होता है, प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। हालांकि वहां पे इनकी दूरी जो होती है ना वो 10 के पावर माइनस 15 मीटर से कम हो जाती है, तो वही बल बदल के नाभिकीय बल हो जाता है। क्या होता है? नाभिकीय बल। तो अगर दुनिया के किसी भी पार्टिकल की, जरूरी नहीं है कि नाभिकीय बल दो आवेशों के बीच में ही लगता है, ना ना ना, ऐसा मिथ मत पालना कि दो आवेशों के बीच में ही केवल नाभिकीय बल लगता है, नहीं। दुनिया का कोई भी पार्टिकल है, अगर उन दोनों के बीच की दूरी 10 के पावर माइनस 15 मीटर से कम कर दिया जाए तो उनके बीच में एक नया फोर्स लगेगा जो कि बहुत ही भयानक होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। आई बात समझ में? तो ये रहा कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं, जिसमें पहला सीमाएं है कि दोनों आवेश बिंदु होने चाहिए। छोटे चार्ज के लिए ही कूलाम का नियम वैलिड है, अगर बहुत बड़ा चार्ज हो जाएगा तो कूलाम का नियम नहीं लगेगा, वैलिड नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, दोनों स्थिर आवेश होना चाहिए, यानी कि दोनों आवेश क्या होना चाहिए? रुका हुआ होना चाहिए। अगर रुका नहीं रहेगा, एक चल रहा होगा एक रुका होगा, बल तभी भी लगेगा, लेकिन उसको हम कूलाम के नियम से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों चलने लगेगा तभी भी बल लगेगा, लेकिन वहां पे हम कूलाम का नियम से बल नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। अगर रुका रहेगा दोनों आवेश तभी हम कूलाम के नियम से वो बल कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज बल हर जगह लगेगा, चाहे वो आवेश रुका हो, चाहे नाच रहा हो, चाहे गा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ठीक है। त्वरित आवेश त्वरित गति करेगा ना, तभी भी दोनों के बीच में बल लगेगा। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 10 के पावर माइनस 15 मीटर से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी ये बल लगेगा। अगर इतना से कम हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? जैसे ही दो आवेशों के बीच की दूरी अगर 10 के पावर माइनस 15 मीटर से कम किया जाएगा तो उनके बीच में एक नया फोर्स आ जाएगा, उसे हम बोलते हैं नाभिकीय बल। और ये दुनिया का सबसे भयानक फोर्स है, दुनिया का सबसे भयानक फोर्स, इमेजिन कर सकते हो। इसको तोड़ने के लिए न्यूक्लियर को तोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। और न्यूक्लियर तोड़ेगा तो इतना तबाही होगा ना, मतलब बहुत ज्यादा हाई मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक। यह है कूलाम के नियम की सीमाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।